Hello everyone, this is revision of part B, chapter 1, India population. So in this chapter we will study about India's population, distribution, density, growth and composition. So student, first of all हम इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बट उससे पहले we should know the meaning of population. So what is population? Population is the number of people living in a particular area. Means किसी भी particular area में रहने वाले जो लोग हैं उनके नंबर को, उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं? Population बोलते हैं. ओके, अब population जो है हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है. अगर हम पूरे वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करें तो हमारी जो कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया कवर करती है. ओके, लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका फॉर एग्जांपल वर्ल्ड है, वर्ल्ड एरिया है, और इस पूरे वर्ल्ड एरिया में इंडिया के पास ये जस्ट 2.4% एरिया ही है, और इस 2.4% एरिया में वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पॉपुलेशन रहती है. मीन्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, चाइना के बाद इंडिया का प्लेस आता है. तो पूरे वर्ल्ड में जो लैंड एरिया इंडिया के पास है इसमें हमारे वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पॉपुलेशन है. तो हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% अकेले इंडिया में है. ओके, और इंडिया के फर्स्ट नंबर पे चाइना, चाइना के बाद इंडिया, उसके बाद हमारा साउथ अमेरिका आता है. पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अब बात आती है कि पॉपुलेशन को हम काउंट करते कैसे हैं. इतनी सारी पॉपुलेशन, डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन. सो स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए क्या करते हैं? हम सेंसस ऑफ पॉपुलेशन करते हैं, पॉपुलेशन को काउंट करते हैं. ओके, जो फर्स्ट सेंसस था इंडिया में दैट वाज हेल्ड इन 1872. ओके, बट वो जो था 1872 के अंदर वो कंप्लीट सेंसस नहीं था, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें कलेक्ट नहीं की गई थी. दैट्स वाई द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन 1881 ओनली. ओके, सो फर्स्ट जो हमारा कंप्लीट सेंसस था वो 1881 में था, बट अगर बोलते हैं कि सबसे पहली काउंटिंग कब हुई थी तो वो 1872 में हुई थी. ओके, सो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन 1881. अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की. तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी अनइवन. अनइवन मींस क्या होता है कि कुछ स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है. दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज अनइवन. लाइक इफ यू टॉक अबाउट यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, तो वहाँ पे हमारे पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सेटल्ड है. एंड इफ यू टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर जो हिली एरिया में है, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, तो यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है. सो दिस इज कॉल्ड द अनइवन पैटर्न कि कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा कम है. तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो यूपी की है. यूपी हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन. ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, इन सब का प्लेस आता है. और सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो हमारे जो हिली एरियाज़ है या जो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं या जो डेजर्टी एरिया होते हैं, इन एरियाज़ में हमें कम पॉपुलेशन मिलेगी. सो जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, दिस स्टेट हैज़ अ मिनिमम पॉपुलेशन. अब वहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है. सो इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई ना कोई तो रीज़न होता है ना पॉपुलेशन कम या ज़्यादा होने के पीछे. लाइक हम क्या करते हैं, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है. ओके, अब फेस्टिव सीजन में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमें शॉपिंग के लिए जाना है, बट हम क्या करते हैं, हम एक स्पेशल मार्केट चूज़ करते हैं. तो हम वो स्पेशल मार्केट क्यों चूज़ करते हैं, हम उसी मार्केट में क्यों जाते हैं? बिकॉज वहाँ पर हमारे सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं. राइट, मीन्स वो हमारे लिए सूटेबल है. सेम हियर, पॉपुलेशन कुछ स्टेट में लाइक यूपी, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, और जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन स्टेट्स में बहुत कम है. सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. सो दैट रीजन इज कॉल्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन. सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन? पॉपुलेशन में कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, फिजिकल फैक्टर एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर. फिजिकल फैक्टर में स्टूडेंट्स हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं लाइक टोपोग्राफी, टेम्परेचर,
ये सारे फैक्टर्स हमारे फिजिकल फैक्टर्स में कवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एरिया जो है प्लेन एरिया है, अगर कहीं की टोपोग्राफी प्लेन है तो प्लेन एरिया का बेनिफिट क्या होता है कि आप उस एरिया पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर सकते हो, वहाँ की क्लाइमेट आपके लिए सूटेबल होगी, वहाँ पे आप अच्छे से लिव कर सकते हो, सिक्योरिटी वहाँ पे होती है। मीन्स आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे प्लेन एरिया में। तो जितने भी हमारे इंडिया में प्लेन एरिया है लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन स्टेट में आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। और जो हिली एरियाज है लाइक जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में आपको कम पॉपुलेशन मिलेगी। ऐसे ही अगर हम सॉइल की बात करें तो जिस स्टेट की सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगी लाइक एलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स वाले जो एरिया होंगे वहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। बिकॉज फर्टाइल सॉइल में यू कैन ग्रो द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, वहाँ पर वेजिटेशन अच्छी होगी, क्रॉप्स अच्छी होंगी तो लोगों को लिवलीहुड भी मिलेगा, राइट। तो पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी। टेम्परेचर की अगर बात करें तो जहाँ पर टेम्परेचर या क्लाइमेट सूटेबल होगी वहाँ पे पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा होगी। लाइक अगर हम बात करें राजस्थान, तो जहाँ पर टेम्परेचर नियर बाय 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है, ऐसे एरिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। एंड जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, तो ऐसे एरिया जहाँ की क्लाइमेट सूटेबल नहीं है, ऐसे एरिया में पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी। सो दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स हु अफेक्ट द पॉपुलेशन। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स मेनली आपके सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। लाइक जो हमारा सेटलमेंट है, सेटलमेंट किसके ऊपर इफेक्ट करता है, अगर हम सोशल की बात करें तो लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पर फैक्ट्रीज ज़्यादा होंगी, वहाँ पे लोगों को ऑक्यूपेशन मिलेगा, तो वहाँ पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा होगी। जो मेनली जो रिवर प्लेन वाले एरिया हैं लाइक जो गंगा प्लेन वाला एरिया है, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। और अगर जैसे कोई अर्बनाइजेशन वाला एरिया है तो वहाँ पे भी क्या है, आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अर्बन एरिया में ऑलमोस्ट एवरी फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल लाइक मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, ये सारी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस अर्बनाइजेशन दोनों ही फैसिलिटीज़ हैं। दैट्स वाई यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है मेनली द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन अ पर यूनिट एरिया। एक किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लाइक ये एक आपका एक पर यूनिट एक एरिया है, इस एरिया में लाइक यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, ये 6, यहाँ पर 3, 6 एंड 7, ये 7 पीपल हैं, तो यहाँ की डेंसिटी क्या होगी, 7 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 7 पर्सन रहते हैं। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन अ पर यूनिट एरिया। इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर हम फॉर्मूला से निकालें तो किसी भी एरिया की, किसी भी जगह की जो टोटल पॉपुलेशन होगी उसको हम टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं। ओके, टोटल हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं टोटल एरिया से, तो हमारी क्या आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है। सो इंडिया की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आफ्टर दैट देखिए, अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में मेनली क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है। सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, ओके, लाइक चेंज इन अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, लाइक हमारी 19 में रहने दीजिए आप, हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं 2 सेंसस ईयर का। लाइक हमारी 2001 में पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी और फिर 2011 में हुई। 2001 में हमारी पॉपुलेशन थे 102 और यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 121। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, जितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में आएगा वो हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ कहलाएगी। ओके, सो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, change in the number of people living in a particular area between 2 points, between 2 points जो नंबर में चेंज आता है, लोगों के नंबर में चेंज आता है, that is called the growth of population। अब इसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ होती है और एक नेगेटिव ग्रोथ होती है। पॉजिटिव ग्रोथ क्या होती है,
when the population increase between two given points of time, then it is called positive growth. अगर 102 के बाद ये 121 है, मीन्स क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ग्रोथ हो जाएगी. और अगर यहाँ पर पॉपुलेशन कम होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 98 की होती, तो क्या होता, पॉपुलेशन हमारी कम हुई है तो वो हमारी नेगेटिव ग्रोथ होती. Okay, so these are the positive and negative growth of population. After that our next topic is phases of population growth. Phases means क्या है कि जो इंडिया की population है वो लास्ट काफ़ी डिकेड से जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है. सो उसी के बेस पे हमने क्या किया, 4 phases आर रिकॉग्नाइज्ड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. फर्स्ट जो हमारा पीरियड है फेज 1, इट इज नोन एज स्टेगनेंट ग्रोथ रेट. स्टेगनेंट ग्रोथ रेट क्या होता है कि इस टाइम पे जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी थी. जो इस टाइम पे जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी, मतलब स्टार्टिंग में क्या था, इरेगुलर थी, स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था. और 1921 में जो है एक बहुत बड़ा एक इवेंट, मतलब एक बहुत बड़ा ऐसा ईयर आया जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन आफ्टर द ईयर 1921. 1921 is also known as the demographic divider. ओके, डेमोग्राफिक डिवाइडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1921 में बहुत सारे डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये बहुत सारी जो है डिसीज आ गई थी जिसकी वजह से नंबर ऑफ पीपल जो है बहुत ज़्यादा कम हो गए थे 1921 तक आते आते. फिर नेक्स्ट जो आता है फेज 2, 1921 से 1951, इसको बोलते हैं स्टेडी ग्रोथ रेट, मतलब थोड़ा सा बढ़ी. तो इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 251 मिलियन से बढ़ के 361 मिलियन तक हो चुकी थी. और इसके पीछे का रीज़न क्या था, इट वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़. मेडिकल फैसिलिटीज़ में जब डेवलपमेंट हुआ तो जो डेथ रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी के बाद जितनी भी डिसीज होती थी उनको जो है इलाज इजीली अवेलेबल था इंडिया में. दैट्स वाई जो डेथ रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी. तो जब डेथ रेट कम होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रो करेगी. ओके, एंड अलोंग विद दैट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी था वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा था. तो ये वाला जो ईयर था इसको मोर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, क्योंकि मोर्टेलिटी जो रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी. नेक्स्ट इज फेज 3. फेज 3 इज ऑल्सो नोन एज रैपिड ग्रोथ रेट. 1951 टू 1981 तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज रैपिड ग्रोथ रेट, बिकॉज एट दिस इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम there are further improvements in health facilities, the living condition of the people improved and death rates declined much faster than the birth rate. So that's why it was fertility induced growth, because यहाँ पर क्या था, इस टाइम पीरियड में बर्थ रेट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी. लास्ट इज पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट. फेज 4 आता है 1981 से लेके अभी तक. तो इस टाइम पीरियड में क्या था, जो ग्रोथ रेट थी वो तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी हाई थी, बट जो डेथ रेट थी वो इस फेज में काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी. कम क्यों हो चुकी थी, बिकॉज इस टाइम पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ती रही. बट बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जो बर्थ रेट और डेथ रेट है वो दोनों ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं. बर्थ रेट डिक्लाइन क्यों होती है, बिकॉज लोग यहाँ पे अवेयर हो जाते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है, जिस और ऑल्सो ड्यू टू द एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन की वजह से भी अब लोगों को पता है कि जो है मोर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है, जिससे प्रॉब्लम फ्यूचर में उन्हीं को फेस करनी पड़ती है. दैट्स वाई फेज 4 में जो पॉपुलेशन है, जो मतलब बर्थ रेट है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है. सो दीज आर द 4 phases. आफ्टर दैट आते हैं रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ. तो पॉपुलेशन ग्रोथ में रीजनल वेरिएशन से मीनिंग क्या है कि अलग अलग स्टेट में जो ग्रोथ रेट होती है वो अलग अलग होती है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो बिटवीन 11 to 16% ही है. और अगर हम बात करें दादरा नगर हवेली वगैरह की, दादरा नगर हवेली है, दमन एंड दीव है,
तो यहाँ पर हाईएस्ट ग्रोथ रेट है नियर बाई 55% टू 53%। तो जो वेरिएशन है वो आपको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मिलेगी। आफ्टर दैट आता है नेशनल यूथ पॉलिसी। नेशनल यूथ पॉलिसी जो थी दैट वाज लॉन्च्ड इन 2003, जिसका जो प्राइमरी एम था वो था ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट ऑफ यूथ एंड अडोलसेंट्स सो दैट दे आर एबल टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इनका जो मेन जो इसमें एम था वो था जितने भी अडल्ट एज है उनके अंदर पैट्रियोटिज्म की फील जो स्पिरिट है उसको जगाना, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। और जो इस पॉलिसी का थ्रस्ट था वो था एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ, बिकॉज अगर एम्पावरमेंट ऑफ यूथ होगा तो वो हर एक जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो बिकम द रिस्पॉन्सिबल लीडर। जो सो इसी वजह से ये जो नेशनल यूथ पॉलिसी थी इसमें स्पेशल एम्फेसिस दिया गया एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड गर्ल चाइल्ड पे, बिकॉज दे आर ऑल्सो द मेन पार्ट ऑफ अ कंट्री। आफ्टर दैट आता है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। स्टूडेंट्स पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन मेनली क्या है, इसमें टू पार्ट्स या टू हमारी इसमें जो है डिवाइड्स आती है। वन इज रूरल पॉपुलेशन, अदर इज अर्बन पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन में वो पॉपुलेशन आएगी जो रूरल एरियाज में रहती है। ओके, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है वो है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे 89.96% जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं। एंड आफ्टर दैट हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, इन सब एरियाज में भी नियर बाय 80% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। सो रूरल एरियाज के अंदर जो पॉपुलेशन है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट अर्बन पॉपुलेशन, तो अर्बन पॉपुलेशन में वो पॉपुलेशन आएगी जो अर्बन एरियाज में रहती है। सो इंडिया के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। और वो विलेज से सिटी में क्यों आते हैं? ड्यू टू गेट द सिटीज़ फैसिलिटीज़, लाइक उनको जॉब चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए, उनको बेटर फैसिलिटीज़ चाहिए। दैट्स वाई वो विलेज एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंडिया के अंदर सबसे हाईली अर्बनाइज्ड जो स्टेट है दैट इज़ गोवा। गोवा जो है सबसे हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट है। उसके बाद जो चंडीगढ़ है, दिल्ली वगैरह है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट है। So students, these are all about our today's lecture, in today's revision lecture. In our next lecture, we will start our continuity with the urbanization topic. So till then, keep learning. Thank you so much.